नमस्कार बच्चों, हम लोग आदर्श विद्या भारती के ऑनलाइन क्लास में हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। और पिछले क्लास में हम लोग संधि पढ़े थे और संधि में विस्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि की पढ़ाई हो रही है। और स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि तथा आयादी संधि। हम लोग दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि पढ़ चुके हैं। आज एक महत्वपूर्ण स्वर संधि में यन संधि पढ़ना है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब कहता है नियम पहला कि यदि ह्रस्व ई तथा दीर्घ ई के बाद, यानी कि पहला पद में ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो, उसके साथ कोई भी भिन्न स्वर आता है। भिन्न स्वर का अर्थ यहाँ हुआ हर्ष ई और दीर्घ ई को छोड़ के, यानी पहला पद में हर्ष ई दीर्घ ई और दूसरा पद में हर्ष ई दीर्घ ई नहीं हो, क्योंकि हर्ष ई दीर्घ ई पहला पद में और दूसरा पद में हर्ष ई दीर्घ ई तो हम पढ़िए चुके हैं। हर्ष ई जोड़ दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई जोड़ हर्ष ई बराबर दीर्घ ई, तो बहुत पहले दीर्घ संधि में ही पढ़ चुके हैं। तो कहता है कि यदि ह्रस्व ई तथा दीर्घ ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वह अ का य हो जाता है, यानी कि ह्रस्व ई के बाद या दीर्घ ई के बाद अ हो तो य हो जाता है। आ रहने पर य आकार या हो जाता है। हर्ष उ रहने पर यह हर्ष उकार यू हो जाता है। दीर्घ उ रहने पर यह दीर्घ उकार हो जाता है। ए रहने पर यह एकार हो जाता है। ऐ रहने पर यह ऐकार हो जाता है। ओ रहने पर यह ओकार हो जाता है। आगे के लिए इसी कारण से डॉट डॉट दिया गया है। अब इसको ध्यान रखना इतना ही कि अ का य, आ का य अकार या, हर्ष उ का य हर्ष उकार यू, दीर्घ उ का य दीर्घ उकार यू, ए का य एकार ए, आई का य ऐकार ऐ, ओ का य ओकार ओ हो जाता है। और यह कैसे हो जाता है, एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है अति जोड़ अंत। पहला पद देखिए, पहला पद है अति और दूसरा पद है अंत। ध्यान से देखिएगा तो बहुत आसानी से समझ जाइएगा। पहला पद के अंतिम अक्षर में कौन स्वर है? तो हर्षई स्वर है। यहाँ त हर्षई कार्ती त हलंत जोड़ हर्षई करिए तो हर्षई है। दूसरा पद के पहला स्वर क्या है? तो अ है। यहाँ हर्षई जोड़ अ का संधि हो रहा है, तब यह होगा। तो ये तो दूसरा पद वाला, ये तो अ दूसरा पद वाला अ तो डिलीट हो गया, क्योंकि जिसका जिसका संधि होता है वो तो रहता नहीं है, वह विलुप्त हो जाता है, हट जाता है। अब पहला पद में त हर्ष इकार ती में त हलंत जोड़ हर्ष ई जिसको कहिएगा उसमें हर्ष ई हट गया तो त हलंत बचेगा। तो अब त हलंत अ आधा त अ के जगह आ जाएगा य, ऊपर अनुस्वार त, अति जोड़ अंत बराबर अत्यंत। देखिए कैसे संधि हो रहा है। आप इसका स्ट्रक्चर समझ जाइएगा तो आपको बहुत आसानी होगी। अब दूसरा अति जोड़ आचार। पहला पद अति, दूसरा पद आचार। पहला पद में के अंतिम अक्षर में कौन अक्षर है? तो त हर्षिकार ती है। तो त हर्षिकार ती से स्वर अलग करिए तो त हलंत जोड़ हर्षई, यानी हर्षई का संधि हो रहा है। दूसरा पद का पहला अक्षर क्या है? आ स्वर है। तो यहाँ पर भी हर्षई जोड़ आ का संधि हो रहा है। तो जिसका जिसका संधि हुआ दोनों पद में वह तो विलुप्त हो गया, हट गया, डिलीट हो गया। तब दूसरा पद का आ डिलीट हो गया तो यह आकार यार बचा, यह आकार यार बचा। अब पहला पद यहाँ पर 4 बचा हुआ है, आचार में 4 बचा हुआ। पहला पद में हर्षई डिलीट हो गया तो आधा त बचा, तो यह संयुक्त आकार हो गया अत्या
चार। एक बार फिर से समझ लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। यहां देखते हैं अति जोड़ आचार बराबर अत्याचार। पहला पद का अंतिम अक्षर है ती, त हर्ष इकार ती। इसमें कौन सा स्वर है? त हलंत जोड़ हर्षई, तो हर्षई स्वर हो गया। दूसरा पद का पहला स्वर क्या है? दूसरा पद का पहला अक्षर क्या है? आ। तो यहाँ किस किस स्वर का संधि हो रहा है? तो हर्षई जोड़ आ का। नियम क्या कहता है? हर्षई जोड़ आ बराबर, तो आ का य आकार या हो जाएगा। वो तो नियम स्ट्रक्चर ऊपर में ही लिखा हुआ है, एग्जाम्पल चल रहा। तो आ तो डिलीट हो गया, आचार का आ हट गया, अति का हर्षई हट गया, तो आधा तो यहाँ बचा य आकार या अचार अत्याचार। ध्यान से देखिए। फिर आते हैं अगला एग्जाम्पल में, प्रति जोड़ उपकार। प्रति जोड़ उपकार, पहला पद है प्रति और दूसरा पद है उपकार। पहला पद का अंतिम अक्षर है ती, त हर्ष इकार ती। तो इसमें कौन सा स्वर है? तो त हलंत जोड़ हर्षई। इसका विच्छेद, वर्ण विच्छेद करते हैं तो हर्षई यहाँ। दूसरा पद का पहला अक्षर क्या है? तो हर्षऊ है, तो हर्षई जोड़ हर्षऊ का यहाँ संधि होगा। तो हर्षई के साथ हर्षऊ का संधि होने पर यह तो रहबे करेगा, और हर्षऊ के लिए हर्षऊकार की मात्रा लग जाएगा, तो यह हर्षुकार्यु। तो यहाँ क्या हुआ? प्रति जोड़ उपकार, प्रत्युपकार। आगे एग्जाम्पल में आइए, प्रति जोड़ एक। देखिए यहाँ पहला पद है प्रति और दूसरा पद है एक। तो कौन कौन स्वर का संधि होता है, कैसे पता लगाते हैं? तो पहला पद के अंतिम अक्षर त हर्षिकारती। कौन सा स्वर है? त हलंत जोड़ हर्षई, यानी हर्षई स्वर है इसमें। और दूसरा पद का पहला अक्षर क्या आता है? ए। यहाँ किस किस स्वर वर्ण का संधि हो रहा है बाबू? तो हर्षई जोड़ ए बराबर यह एकार ए होगा। तो प्रति जोड़ एक बराबर प्रत्येक। और आगे आते हैं, नी जोड़ ऊन। पहला पद है क्या? नी, दूसरा पद है ऊन। पहला पद का में कौन सा स्वर है? न हर्षिकार नी में, तो न हलंत जोड़ हर्षई, यानी हर्षई स्वर है। और दूसरा पद के प्रारंभ में कौन सा स्वर है? तो दीर्घऊ। तो हर्षई जोड़ दीर्घऊ बराबर यह दीर्घुकार यू। तो न नी से न हर्षिकार, नी से हर्षई हट गया, तो न हलंत बचा, यानी आधा न बचा, और दीर्घऊ भी हट गया, और यह दीर्घुकार यू हो गया दीर्घऊ के बदले। तो न यह संयुक्त दीर्घुकार और न न्यून। फिर आगे देखिए, वी जोड़ उत्पत्ति। पहला पद है हर्षिकार वी, दूसरा पद है उत्पत्ति। पहला पद का अंतिम अक्षर क्या है? तो एक ही अक्षर है वह हर्षिकार वी। कौन सा स्वर है? तो हर्षई। दूसरा पद के पहला अक्षर कौन है? तो हर्षऊ। हर्षई जोड़ हर्षऊ बराबर यह हर्षुकार्यु। तो यहाँ आधा वो बचा, यह हर्षुकार्यु अतपत्ति, तो व्युत्पत्ति। और आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल में, देवी जोड़ ऐश्वर्य। पहला पद देवी, दूसरा पद ऐश्वर्य। पहला पद का अंतिम अक्षर है व दीर्घिकार भी। व दीर्घिकार भी में कौन सा स्वर है शामिल? तो दीर्घई। और दूसरा पद का पहला स्वर क्या है? ऐ। तो यह हो जाएगा यह ऐकार ऐ। दीर्घई जोड़ ऐ बराबर यह ऐकार ऐ। तो देवी जोड़ ऐश्वर्य देवैश्वर्य। और आगे बढ़ते हैं, सखी जोड़ आगम। पहला पद सखी, दूसरा पद आगम। किस किस स्वर का संधि हो रहा है बच्चों? तो पहला पद के अंतिम स्वर है दीर्घई, और दूसरा पद के प्रारंभ का स्वर है आ, तो दीर्घई जोड़ आ हो रहा है, तो यह आकार या होगा। तो सखी जोड़ आगम सख्यागम होगा। अब दूसरा नियम क्या कहता है? अब अगला नियम है सेकेंड नियम, कि यदि हर्षऊ तथा दीर्घऊ के बाद कोई भिन्न स्वर का संधि होता है तो अ का व हो जाता है, आ का वा हो जाता है, हर्षई का व हर्षईकार भी हो जाता है। भिन्न स्वर का मतलब यहाँ एक बार फिर मैं आपको समझाता हूं, हर्षऊ तथा दीर्घऊ को छोड़ करके। दूसरा पद में हर्षऊ दीर्घऊ नहीं हो,
क्या है स्ट्रक्चर? अ जो हर्ष उ जोड़ अ बराबर व, दीर्घ उ जोड़ अ बराबर व, हर्ष उ जोड़ आ बराबर व आकार बा, दीर्घ उ जोड़ आ बराबर व आकार बा, हर्ष उ जोड़ हर्ष ई बराबर व हर्षिकार बी, दीर्घ उ जोड़ दीर्घ ई बराबर व दीर्घिकार बी, हर्ष उ जोड़ ए बराबर व एकार बी, दीर्घ उ जोड़ ए बराबर व एकार बी, हर्ष उ जोड़ ए बराबर व एकार बे, दीर्घ उ जोड़ ए बराबर व एकार बे, हर्ष उ जोड़ ओ बराबर व ओकार बो। इसी तरह से आगे होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एकदम नियम याद रखना, दो ही नियम है आपको यन संधि में। यदि हर्ष ई तथा दीर्घ ई के साथ किसी भिन्न स्वर का संधि होता है तो अ का य हो जाता है। दूसरा नियम है, यदि हर्ष उ तथा दीर्घ उ के साथ कोई भिन्न स्वर माने हर्ष उ और दीर्घ उ छोड़ करके किसी का संधि होता है तो अ का व हो जाता है, आ का व आकार वा हो जाता है, हर्ष ई का व हर्षिकार भी हो जाता है। बस यही याद रखना है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मनु जोड़ अंतर, मनु जोड़ अंतर बराबर मनवंतर। कैसे हुआ बच्चों? तो पहला पद का अंतिम अक्षर क्या है? न हर्षुकार नु। न हर्षुकार नु में कौन सा स्वर है शामिल? तो हर्ष उ। अजोड़ अंतर, अंतर का पहला अक्षर क्या है? अ। तो हर्ष उ जोड़ अ बराबर व एक संधि होने के बाद नया वर्ण मिला। और कौन कौन वर्ण? दोनों स्वर दोनों विलुप्त हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो हर्ष उ और अ दोनों डिलीट हो जाएगा। तो हर्ष उ न हर्षुकार से डिलीट हो गया, तब आधा न बचा। तब म आधा न, जिसको न व संयुक्त कहते हैं, और ऊपर अनुस्वार तर, मनवंतर। अगला एग्जाम्पल है सु जोड़ आगत। पहला पद है धन स हर्षुकार सु और दूसरा पद है आगत। पहला पद में कौन सा स्वर छिपा हुआ है? तो हर्ष उ। और दूसरा पद का प्रारंभ अक्षर क्या है? आ। यहाँ किन किन स्वर वर्ण का संधि हो रहा है? तो हर्ष उ जोड़ आ, हर्ष उ जोड़ आ अ का तो वो हुआ, आ का वो आकार वा हो जाएगा। तो वह आकार वा हो जाएगा, हर्ष उ और आ दोनों डिलीट हो जाएगा। तो दंत स हर्षुकार सु से हर्ष उ डिलीट हो गया, तो आधा स बचा। आ डिलीट हो गया, उसके जगह वो आकार वा आ गया, गत। तो क्या हो गया? स्वागत। सु जोड़ आगत बराबर स्वागत। फिर आते हैं अनु जोड़ इत। पहला पद है अनु, दूसरा पद है इत। संधि कैसे हम पहचानते हैं कि कौन कौन स्वर का संधि हो रहा, कौन किस किस वर्ण का संधि हो रहा? तो अनु का अंतिम अक्षर न हर्षुकार नु है। न हर्षुकार नु में कौन सा स्वर छिपा हुआ है? तो हर्ष उ। इत का प्रारंभ का अक्षर क्या है? तो हर्ष ई है। तो यहां हम समझेंगे कि हर्ष उ जोड़ हर्ष ई का संधि हो रहा है, तो ये हो जाएगा व हर्षिकार भी। तो हर्ष उ हर्ष ई दोनों डिलीट हो जाएगा। तो अ आधा न, व हर्षिकार भी। तो अनु जोड़ इत अन्वित। आगे का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अनु जोड़ एसन। सबसे पहले पहला पद है अनु, दूसरा पद है एसन। कैसे हम पता लगाते हैं कि किस स्वर वर्ण का संधि हो रहा है? तो अनु में कौन सा स्वर छुपा हुआ? न हर्षुकार नु में तो हर्ष उ। एसन का प्रारंभ का स्वर क्या है? तो ए। एसन का पहला अक्षर है ए, तो ए। यहाँ हर्ष उ जोड़ ए एरो दे करके प्रत्येक एग्जाम्पल में आपको दर्शा दिया गया है। कितना आसान कर दिया गया है, जो आप समझिए। इतना आसान क्लासरूम में भी स्टडी नहीं हो पाता है। तो हर्ष उ जोड़ ए बराबर व एकार वे। तो अनु जोड़ एसन, हर्ष उ और ए दोनों डिलीट हो जाएगा। तो अ आधा न, व एकार वे, मूर्धन्य स टवर्गी न। अनु जोड़ एसन बराबर अन्वेषण। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अनु जोड़ इच्छन। दो पद है, पहले दोनों पद को देखिए। अनु और जोड़ इच्छन। पहला पद अनु, अनु का अंतिम अक्षर न हर्षुकार नु। न हर्षुकार नु में कौन सा स्वर छुपा हुआ? तो हर्ष उ। इच्छन का पहला अक्षर दीर्घ ई, तो यहाँ हर्ष उ जोड़ दीर्घ ई का संधि हो रहा है, तो वह दीर्घिकार भी होगा। तो हर्ष उ पहला पद से और दीर्घ ई दूसरा पद से डिलीट हो जाएगा। तो अ आधा न, व दीर्घिकार भी अक्षर टवर्गी न। अनु जोड़ इच्छन अन्वीक्षण। अब
लास्ट एग्जाम्पल है मधु जोड़ आचार्य। ध्यान से देखिए, पहला पद है मधु, दूसरा पद है आचार्य। तो पहला पद का अंतिम अक्षर क्या है? ध सुकार धू। ध सुकार धू का वर्ण विच्छेद करिए तो ध अलंत जोड़ हर्षऊ, यानी हर्षऊ स्वर छिपा हुआ है यहाँ। दूसरा पद का पहला अक्षर क्या है? आ, तो हर्षऊ जोड़ आ बराबर व कार वा। तो हर्षऊ आ दोनों डिलीट हो जाएगा। तो ध से हर्षऊ डिलीट हो गया, तब आधा ध व कार वा चकार चा य ऊपर रेप। आधा ध नहीं कहते, लेकिन आप लोग को समझने के लिए यह हो जाएगा म ध व संयुक्त आकार चकार चा य ऊपर रेप। मधु जोड़ आचार्य बराबर मध्वाचार्य। इसी तरह का और भी एग्जाम्पल आपको मैं फॉरवर्ड करूंगा। और यन संधि से रिलेटेड और अयादि संधि से रिलेटेड जितना भी संधि सूची होगा वह कल अयादि संधि पढ़ाने के बाद एक ही साथ फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।